हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फॉर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जामिया ने 2025 में एडमिशन लेने के लिए अभी कुछ कोर्सेज़ का एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन किया है, फिर से फॉर्म आया है। और वो कौन सा फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जामिया में जो एडमिशन होता है वो कई सारे तरीके से होते हैं। जैसे कुछ कोर्स में जेईई मेन के थ्रू, कुछ में नीट के थ्रू, कुछ में सीयूईटी के थ्रू, कुछ जामिया खुद ही अपना एंट्रेंस लेता है। तो कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जामिया में एडमिशन मिलते हैं। लेकिन इन सब में ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हाँ भाई जामिया में होता है किस तरीके से एडमिशन उन कोर्सेज़ में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अभी जो हम बताना चाह रहे हैं कि जामिया की कौन से कोर्स का फॉर्म आया है, तो सबसे पहले आपको जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, या अगर इसके वेबसाइट पे नहीं जा सकते हैं तो अभी जो फॉर्म आया है जामिया का वो अगर बात करें तो लगभग 16 कोर्स या 15 कोर्स के फॉर्म आ चुके हैं। बैचलर्स कोर्स के 15 बैचलर्स कोर्स का अब वो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आपको क्या सर्च कर लेना है, सीयूईटी यूजी सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद इस टाइप पे टॉप पे लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं दिखाऊंगा कि जामिया का फॉर्म किस तरीके से आया है। तो जैसे ही जब आएंगे इस टाइप का डिटेल शो करेगा, लेकिन अभी ये जो डेटा है ये 24 का दिख रहा है। इस लिंक पे आएंगे, देखिए यहाँ पे 2025 लिखा हो रहा है ना यूजी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप मतलब जामिया में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जिन कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है, सीयूईटी रजिस्ट्रेशन पे। मैं बता दे रहा हूँ, फिर कोर्सेज़ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, घबराइएगा नहीं। इस टाइप का डिटेल शो करेगा। यहाँ पे जो है आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे इनका बुलेटिन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक बार अगर अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद सीधा लॉगिन करने हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ बेसिक डिटेल, जैसे अगर जनरल स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करने का जो चार्जेज है 1000 रुपीज़ है, ईडब्ल्यूएस वालों को 900 है, और SC/STs को 800 है, और आउटसाइड इंडिया को 4500 पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपके पेमेंट से रिगार्डिंग था, वो मैंने बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स का है आया हुआ है जामिया में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अभी हम बैक टू बैक फिर से ये साइट्स पर आ चुके हैं। आने के बाद आप देखें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का सेक्शन दिख रहा है। अभी हम इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे तो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, गाइड है, मैंने उसको ओपन कर रखा है। 2025 का ये रहा इसका गाइड। और यहाँ पे आप देखें तो सीरियल नंबर से इन्होंने सारे डिटेल दे रखा है, बता रखा है। तो अभी हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि कौन, देखो यहाँ पे इससे पता चलेगा, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी जिसमें शामिल है। तो जैसे ही सेंट्रल लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी तो ये फॉर्म पहले मैं बता दूं कि फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च तक है, और 24 से 26 के बीच में आप फॉर्म करेक्शन कर सकेंगे। खैर ये एक अलग पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी मैं इनका एक अपेंडिक्स नाम से एक पेज नंबर 31 में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है इस बार। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी BHU, बाकी ये सेंट्रल सिटी है जितने भी अलग अलग स्टेट्स में, लाइक कश्मीर तक देख सकते हैं अलग अलग। ये सारे सेंट्रल सिटी है, अलॉन्ग विथ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल, इंदिरा गांधी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बार बात कर रहा था आपका, यही यूनिवर्सिटी है। यानी यह है कि जामिया भी जो है इस बार शामिल है और AMU भी शामिल है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि सारे कोर्स नहीं, कुछ ही कोर्स, लिमिटेड कोर्स, और वो भी मुश्किल से 15 कोर्स होंगे जो CUET में शामिल है। तो पहली बात ये पता चल चुका है कि अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए 15 कोर्सेस में, और वो कौन से कोर्स से बात करेंगे अभी, तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि अगर उन 15 कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में तो उसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। हालांकि एक चीज़ अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि अगर आप CUET के ही साइट्स पर जाएंगे तो आपको वेबसाइट पे ही दिख जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी शामिल है उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स शामिल है, वो मेंशन था। अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ सिलेबस, तो हो सकता है कि अभी वेबसाइट कुछ वक्त बाद अपडेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से कोर्स शामिल है। मगर ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कोर्स शामिल हो, बता देते हैं। अभी मे भी हो सकता हो वेबसाइट अंडर प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा वो कोर्स जो इस बार 2025 में CUET में शामिल है। अब कोर्स लिस्ट में टोटल देखा जाए तो 15 कोर्स है जो शामिल है। पहले अगर बात करें एटलीस्ट ये 15 कोर्स, बाकी वेबसाइट में अपडेट हो रहा है तो अपडेट होगा तो आप खुद भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं जामिया से लैंग्वेज में खासकर तर्किश करना चाहते हैं, या संस्कृत या फ्रेंच या स्पेनिश या फिर कोरियन करना चाहते हैं, यानी टोटल कितने कोर्स हो गए? 2, 4,
एंड 5 हो गया और फिर पर्शियन। ये 6 कोर्स ऐसे हैं, इनमें से 6 में से किसी भी कोर्स में करना चाहते हैं तो जामिया में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट की तैयारी करके पेपर देना पड़ेगा और इनमें जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेस पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। मगर याद रखिए कि आपको जेएमआई का भी फॉर्म फिल करना होगा और सीयूटी का भी फॉर्म फिल करना होगा, दोनों। सीयूटी का भी फॉर्म आया हो फिल कर लीजिए, जामिया का विद इन अ वीक आपके जामिया का भी फॉर्म आ जाएगा और उसको भी फिल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे आपके साथ दिक्कत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया जामिया का नहीं, तो आपको दिक्कत होना तय है। ठीक है, तो आपके 6 कोर्स। इसके अलावा हिस्ट्री में अगर आपको चाहिए बीए हिस्ट्री में तो सिर्फ हिस्ट्री के मार्क्स के बेस पे, हिंदी में सिर्फ हिंदी के मार्क्स के बेस पे, उर्दू में भी उर्दू के मार्क्स बेस पे होगा, बाकी सब बता दिए। बायोटेक में चाहिए तो बायो या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी 12th बेस पे। हालांकि ये सारे के सारे जो सिलेबस है ना 12th स्टैंडर्ड बेस है। अगर आपको सोलर एनर्जी में चाहिए तो फिजिक्स के मार्क्स के बेस पे होगा, फिजिक्स में ऑनर्स करना है तो फिजिक्स के मार्क्स के बेस पे, केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स, और इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स। मतलब आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, कई लोग के दिमाग में ये चलेगा कि जनरल के साथ साथ इंग्लिश भी रख लेंगे तो दोनों का मार्क्स कंसिडर होगा। बिल्कुल नहीं। जामिया देखिए हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अलग अलग है। डीयू में अगर आप चाहें तो डीयू में 3 डोमेन एक लैंग्वेज होता है, लेकिन जामिया में क्या है कि सिर्फ आपको इनमें से कोई यही जो मेंशन है बस यही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये पहली चीज़ क्लियर हो चुका है। बाकी ये है कि कई लोग जामिया से इस बात से कन्फ्यूज होते हैं कि हमने 12th में जो है साइंस से करा है, क्या हम इधर आर्ट्स में एडमिशन ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। जामिया में अगर आपको एडमिशन चाहिए, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी कोर्स से हो, आप जामिया में बिना कुछ सोचे समझे एडमिशन ले सकते हैं। जामिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे डीयू वगैरह में है कि वो देखता है कि भाई आपका 12th में वो सारे सब्जेक्ट्स होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं। तो क्लियर हो चुका है इतना? मतलब मैं आपको कोर्स बता दिया, फॉर्म के बारे में बता दिया। अभी फ़िलहाल इन्हीं कोर्स का आया है। आप कहेंगे सर बाकी कोर्स के फॉर्म जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे बीएलएलबी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बीएसडब्ल्यू और भी कई सारे कोर्स हैं, उनका क्या? ये फिर मास्टर्स कोर्स हो गए या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स, जितने भी कोर्स हैं उन सब के बारे में बस यहाँ पे एक बात यही बोल कर जाऊँगा कि आप 1 वीक और वेट कर लीजिए। होपफुली 1 वीक के अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बी ऑनर्स के लिए जामिया में जो बी ऑनर्स का एंट्रेंस होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, तो इन दोनों के लिए मतलब बी.कॉम, बीएलएलबी के लिए एक तो अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है न्यू बिल्कुल, और दूसरा जो है मॉक टेस्ट फैसिलिटी। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में से कोई ज्वाइन करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, वरना इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे 7479457442 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।